वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। मदन की जगह हम क्या लगाएं? वह। यहाँ पर वह शब्द जो है वो सर्वनाम है जो मदन यानी संज्ञा के स्थान पर आया है। अगला वाक्य है, मदन पढ़ने में बहुत तेज है। हम यहाँ क्या लगाएंगे? वह पढ़ने में बहुत तेज है। मदन बहुत अनुशासित रहता है। यहाँ पर भी हम मदन के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे। मदन प्रतिदिन समय पर विद्यालय आता है। मदन के पिता बैंक में कर्मचारी हैं। यहाँ पर मदन के, इसके बदले क्या लिखेंगे? उसके। मदन के पिता यानी उसके पिता बैंक में कर्मचारी हैं। तो बच्चों, ये स्पष्ट हुआ कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। मदन संज्ञा शब्द है क्योंकि किसी के भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मदन किसी का नाम है तो मदन संज्ञा है, और मदन के स्थान पर वह, उसके, ये सब शब्द जो आए ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनाम और भी बहुत सारे हैं। मैं कुछ सर्वनाम का यहाँ उदाहरण दे रही हूँ। रीमा ने किताब खरीदी, उसने उसे पढ़ लिया। यहाँ पे रीमा संज्ञा शब्द है क्योंकि ये एक लड़की का नाम है, और किताब भी संज्ञा शब्द है क्योंकि किताब एक वस्तु का नाम है। तो इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं, रीमा और किताब, और दोनों के स्थान पर नीचे के वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे उसने उसे पढ़ लिया, यहाँ पे उसने जो आया है वो रीमा के बदले, और उसे शब्द जो आया है वो किताब के बदले आया है। तो उसने सर्वनाम शब्द का उदाहरण है और उसे भी सर्वनाम का उदाहरण है।